जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, ये 2 दिन पहले मेरा जो ये एयर कूलर है बर्ड्स का, इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था कि इसका जो पंप था वो पानी नहीं उठा रहा था। 2 साल पहले जो कूलर है ये, उम्मीद है कि चल चल के ये कूलर इसका पंप ख़राब हो गया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले मैंने इसका पंप और एयर कूलर तब बंद किया जब कूलर में पानी कम था। तो इलेक्ट्रिशियंस कहते हैं कि जब इसके एयर कूलर के अंदर जो वाटर पंप होता है उसके लेवल से पानी कम हो जाए तब आपका वाटर पंप जो कूलर का है वो सड़ सकता है। तो इसी तरह हुआ था, वाटर लेवल कम था, वाटर पंप जो है कूलर का उसके नीचे था लेवल, और मैंने उसके देर बाद कूलर बंद किया ये वाला। तो हो सकता है कि उसकी वजह से ख़राबी आ गई हो वाटर पंप में जो इस कूलर का है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाता हूँ। लेकिन उसके बाद फ्रेंड चल रहा था, लेकिन कभी चलता था कभी नहीं चलता था। लेकिन कल से बिल्कुल चलना बंद कर दिया इसने। तो मैंने फ्रेंड्स ये कल खोला था और जाके बाज़ार से मैं ये नया लेके आया था। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ में है। ये पुराने वाला पंप है, ये आप इसकी पावर बढ़ लें। नया लेके आया मैं। अब फ्रेंड बाज़ार में भी बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है। घर के पास से दुकान से मैंने पता किया तो वो मुझे कहता है आके मेरे पास 2 तरह के पड़े हैं पंप। सबमरीन पंप कहते हैं इसे, सबमर्सिबल पंप कहते हैं इसे, 12 वोल्ट वाले। कहता है मेरे पास एक पड़ा है 750 वाला, एक बार 950 वाला। मुझे लगा कि वो महंगे दे रहा है वो। मैं मज़ीद आके ज़रा होलसेल शॉप से गया तो वहाँ से मुझे सेम जब वो 950 का दे रहा था, मुझे ये वाला से 650 का और 600 का दे दिया मेन मार्केट से। तो फ्रेंड ये तो हमारे मार्केट का हाल है, शॉप्स का हाल है। लूट माल में सब ने मचाई हुई है, जिसका 2 दाल लगता लगा देता है। तो अब फ्रेंड मैंने इसको फिट करना है इसके अंदर। ये नया पंप है, ये फिट करूँगा इसके अंदर। और उम्मीद है कि पहले पुराने पंप से फ्रेंड्स पानी आता था लेकिन यहाँ तक प्रेशर था, हर जगह नहीं फैलता था। उम्मीद है कि अब नए से प्रेशर बनेगा, पानी चारों तरफ फैलेगा और इंशाल्लाह अगले महीने से खस्से भी बदलवाएँगे ताकि मज़ीद ठंड हो। तो मैं वीडियो फ्रेंड पॉज करूँगा क्योंकि इसके साथ मैं नहीं बना सकता वीडियो। इन वाले वायर हमें लगाना है, ये वाली ब्लैक वाली वायर है, ये रेड वाली है। और पंप पे देखें तो इसी तरह है, ब्लैक वाली ब्लैक लगाएंगे और रेड वाली लगाएंगे जो मल्टी कलर की, ग्रीन कलर की उसके अंदर। तो उम्मीद है कि हम सही लगा लेंगे, कोई गलती नहीं होगी। अगर गलती होगी तो पंप सड़ सकता है, बल्कि सड़ जाएगा। तो अल्लाह का नाम लेते हैं, इसको फिट करते हैं। फिटिंग की वीडियो मैं बना कर दिखा सकता क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। फिटिंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगा चला के। बाकी आज का मैंने कुछ दिन पहले मैंने इसका नया पंखा लिया है, वही मुझे 550 का पंखा मिला है उसी दुकान से जिससे मुझे महंगा रेट बताया था पंप का। बाकी फ्रेंड्स मजबूरी है, क्या करें, चीज़ें चलानी है, बर्ड्स के लिए ज़रूरी है। नहीं चलाएंगे तो बर्ड्स की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, बर्ड्स मर सकते हैं। बेज़ुबान परिंदे हैं, जानवर हैं, इनको भी गर्मी लगती है। इनका ख्याल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अल्लाह को हमने जवाब देना है, अल्लाह हमसे पूछेगा इनके बारे में। तो चलें इसको फिट करके देखते हैं, आपको फिर मैं देता हूँ अपडेट। फ्रेंड्स मैंने इसको फिट तो कर दिया, उम्मीद है कि सही फिट किया होगा। गलत फिट करने पर जल सकता है ये। अब इसको चला के देखते हैं, जब सही चल जाएगा तो फिर मैं इसकी टेपिंग कर दूँगा रेड टेप से वायर्स को, ताकि पानी लगने से ख़राब ना हो। क्योंकि जब चल जाएगा तो पानी गिरता है इसकी यहाँ से एक सुराखों से, तो अगर यहाँ गिरेगा अगर नंगी तौर पे फट सकती है। इसे हम टेपिंग कर देंगे इसकी। चलिए मैं चला के दिखाता हूँ आपको, अल्लाह खैर करे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये काम किया, मुझे इलेक्ट्रिशियन तो हूँ नहीं मैं, तो अल्लाह का नाम लेके चलाते हैं इसको। देखते हैं पानी। सॉरी फ्रेंड, मैं तो उसका वो पाइप लगाना भूल गया। अब फ्रेंड ये चलाते हैं, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह चल जाएगा। तो मुबारक हो फ्रेंड्स, पहली बार ज़िंदगी में मैंने एक इलेक्ट्रिशियन वाला काम किया है और ये मैंने फिट कर लिया है। तो ये चल गया है, ये माशाल्लाह से प्रेशर भी बेहतरीन है।
अब मैं जल्दी बंद करूँगा और टेपिंग करूँगा इसकी, तो पहले पानी लगे फैले। देखिए फ्रेंड्स कितना बेहतरीन ये चल रहा है, प्रेशर भी कितना बेहतरीन था इसका, पूरी जगह पानी फैल रहा था इसका, पुराने वाले से पानी नहीं निकलता था ज़्यादा क्योंकि ख़राब था, इससे पानी पूरा फैलेगा और फैल रहा था, देखा आपने। अब मैं इसकी टेपिंग कर दूँ नंगी तारों की ताकि पानी से महफूज हो जाएंगे। जैसे मैंने इसकी अब टेपिंग कर दी है, अब पानी गिरेगा ऊपर से, इसके ऊपर भी गिरेगा तो तारें ख़राब नहीं होंगी, नंगी तारें सड़ सकती हैं पानी लगने से। और बाकी अब मैं चलाऊँगा इसे। इसका फ्रेंड एहतियात ये होती है, चाहे डीसी कूलर हो या एसी हो, पानी लेवल हमेशा पंप वाटर पंप से ऊपर होना चाहिए। नीचे जाएगा या थोड़ा सा कम होगा तो ये सड़ जाता है, जैसे पहले सड़ा था। पुराना पंप था उसका प्रेशर भी कम था, अब इसका प्रेशर भी ज़्यादा है। इंशाल्लाह आपको चला कर दिखाता हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन चल रहा है, पानी का प्रेशर भी कितना अच्छा जा रहा है और पानी आराम से जा रहा है हर जगह पे। पहले वाले पंप का प्रेशर था नहीं, जिसकी वजह से पानी फैलता नहीं था टब के ऊपर, इधर ही फिरता था। ये साइड भी सूखी थी, ये भी सूखी होती थी। अब देखिए मतलब चारों तरफ पानी फैल रहा है और फसलें गीली हो रही हैं, स्पीड भी अच्छी है। नई चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह के हुक्म से सही तरह फिट कर लिया है ये। और इंटर रखने का मकसद फ्रेंड ये है कि वज़न रहे कूलर के ऊपर। कुछ दिन पहले आंधी आई थी, अगर इंटर ना होती, अल्लाह का हुक्म भी साथ था बेशक, पहले अल्लाह का हुक्म था और फिर इन इंटरों ने महफूज किया क्योंकि वज़न था इसके ऊपर। आंधी बहुत तेज़ थी तो अगर इंटर ना होती, अल्लाह का हुक्म भी ना होता तो ये उड़ जाती। अल्लाह का हुक्म से इंटर थी और अल्लाह का हुक्म था तो ये वज़न पर तो ये उड़ा नहीं प्रेशर से हवा। तो मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में रखेगा। अल्लाह हाफिज़।